गुड नाइट फ्रेंड्स। आइए हम लोग कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं। कैलकुलेशन में स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ बताए थे, फिर से देखिए। स्क्वायर वर्ग बताए थे, x गुने x इजिकल टू एक्स स्क्वायर। जैसे 23 गुने क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा, 23 गुने 23 लिख सकते हैं 23 का स्क्वायर। तब गुना ना करके डायरेक्ट हम स्क्वायर निकालेंगे। मान लीजिए कहीं निकलता है, इस तरह से आता है क्वेश्चन 105 गुने 105, तो गुना करने में टाइम लगेगा, लेकिन स्क्वायर जानते हैं तो 105 का स्क्वायर निकालिए। जल्दी निकालने का तरीका हम बताए हैं, लेकिन फिर से रिवीजन कर रहे हैं। ए बी का स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। कहे थे हमेशा राइट से कैलकुलेशन करना है, राइट साइड से। ये भी बताए थे स्टेप 1 में सबसे पहले बी स्क्वायर, स्टेप 2 बी गुने ए गुने 2, स्टेप 3 में ए स्क्वायर। तो ये याद रखना है, जब तक याद नहीं रखिएगा जल्दी आप नहीं निकाल पाइएगा। जैसे देखिए ए बी किसको मानना है, जैसे यहाँ 23 है तो ए बी हमेशा इकाई अंक को बी मानना है, बाकी को ए मानना है। यहाँ इकाई अंक 5 है तो बी होगा, बाकी 10 ए मानिए। तो आइए सबसे पहले स्क्वायर इसका निकालते हैं 23 का। तो ये पहले बी स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर कीजिएगा 9। उसके बाद है बी गुने ए गुने 2, 3 दूना 6, 6 दूना 12, हासिल हो गया 1। तीसरा स्टेप में ए स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4 और 1 5, 23 का स्क्वायर होगा 529। 105 का स्क्वायर करना है तो सेम उसी तरह से पहले स्टेप में निकालना है बी स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25, हासिल हो गया 2। दूसरा स्टेप में बी गुने ए गुने 2, 5 गुने 10 50, 50 दूना 100, 100 और 2 102, हासिल हो गया 10। तीसरा स्टेप में 10 के स्क्वायर 100, तो 10 के स्क्वायर 100 और 10 110, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट आगे देखा जाए। ये 3 अंकीय बताए हैं, 4 अंकीय भी बताए हैं। एक और देख लीजिए, अगर मान के चलिए इतना का स्क्वायर निकालना हुआ, तो इस तरह का आपका एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। ये कहिएगा कि कैलकुलेशन में मिल जाए, तो कैलकुलेशन में ऐसा नहीं मिलेगा स्क्वायर, लेकिन हाँ एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। तो जब क्वेश्चन देगा तो ऑप्शन भी देगा ए बी सी डी। अब बता रहे हैं गुना 6 करने का नियम जानते हैं। ये भी क्या है, स्क्वायर के मतलब हो गया कि 25 32 गुने 25 32, यही गुना हुआ। तो गुना 6 करने का नियम बताए हैं, तो इस तरह से 2 और 5 7, 7 3 10 और 2 12, 12 को जोड़ेंगे 3, 3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे 9, 9 बराबर 0। तो ये ऑप्शन में जिस ऑप्शन में 9 आएगा वही आंसर। मान लीजिए ए में 0 आ गया, इसमें 3 आ गया, इसमें 9 आ गया, इसमें 5 आ गया, तो आंसर कौन सा होगा, 9 वाला होगा, यानी सी आंसर होगा। चलिए यहाँ 9 को हम 0 समझते हैं, तो यहाँ 9 बोल दिए हैं, तो 9 बराबर 0, 9 आया 0 आए, दोनों सेम चीज होता है। एक कंडीशनल एक और देखिए, अगर 25 का स्क्वायर निकल जाता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 बराबर 25, और इसमें एक बढ़ाकर, तो 2 में एक बढ़ाइएगा तो 3, 3 से गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, यही आपका आंसर। ये होता है n5 का स्क्वायर। n की जगह पर कुछ भी हो, इकाई अंक अगर 5 है तो इसका स्क्वायर होता है n स्क्वायर, इसके बगल में होगा n+1
गुने n, ये याद रखना है। ये याद रखते हैं तो बहुत जल्दी आप निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 35 का स्क्वायर निकालना है। एक एग्जाम्पल देखिए, 35 का स्क्वायर निकालना है तो 5 बराबर हो जाएगा 25। 5 बराबर 25, n के जगह पर आप यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं 25 लिखिए, n नहीं लिखिए। 5 बराबर 25, तो 5 बराबर हो गया 25 और 3 में एक जोड़ दीजिए तो 3 1 4, 4 गुने 3 12, ये 1225 आंसर। एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर मान के चलिए 45 है, 45 का स्क्वायर निकालना है तो 5 बराबर सीधा 25 और 4 में एक जोड़ दीजिए तो 5, 5 गुने 4 20, यही आपका आंसर। एक और एग्जाम्पल देखा जाए, मान के चले कि 85 का स्क्वायर निकालना है तो 85 का स्क्वायर निकालना है तो 5 बराबर 25, 5 बराबर 25, 8 में एक जोड़ दीजिए 9, 9 गुने 8 72, यही आपका आंसर। एक और एग्जाम्पल देखा जाए, 105 का स्क्वायर निकालना है, 105 का तो 5 बराबर हो गया 5 बराबर 25 और 10 में एक जोड़ दीजिए 11, 11 गुने 10 110, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप 5 वाला निकाल सकते हैं जिसका इकाई अंक 5 है। एक और एग्जाम्पल देख लिया है, दो 205 का स्क्वायर निकालना है, 205 का स्क्वायर निकालना है तो 205 का स्क्वायर निकालना है तो 5 बराबर हो गया 25, 5 को हम 25 लिखेंगे, बच गया 20 तो 20 में एक जोड़ दीजिए 21, 21 गुने 20 करना है तो 21 गुना 42 यानी 420, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं जिसका इकाई अंक 5 हो। ये याद रखिएगा, n5 का स्क्वायर इजकल टू n प्लस 1 गुने n इजकल टू, यहाँ पर इजकल टू का है यार, इसके साथ रहेगा 25। तो ये याद रखिएगा, बहुत जल्दी आप निकाल पाइएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, आइए स्क्वायर अभी पढ़े, अब स्क्वायर रूट पढ़िए। वर्गमूल, वर्गमूल पढ़ा जाए तो वर्गमूल में एक याद रखिए, जैसे डैश डैश 1, लास्ट में 1 है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 1 प्राप्त होगा। जैसे यहाँ देखिए, मान चलिए 251 का स्क्वायर करना है तो इसका लास्ट जो आएगा क्या आएगा, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 आएगा। डैश डैश 2, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट में आपका 4 प्राप्त होगा। ये 3 का स्क्वायर कीजिएगा, लास्ट में 3 रहेगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 9 प्राप्त होगा। ये 4 के स्क्वायर कीजिएगा 16, इकाई अंक 6 होगा, इसका 5 प्राप्त होगा। अगर लास्ट में कोई संख्या के लास्ट अगर 9 है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका लास्ट अंक जो मिलेगा आपका 1 मिलेगा। इसी तरह से ये 8 का स्क्वायर कीजिएगा 4 मिलेगा, 7 का स्क्वायर कीजिएगा 9 मिलेगा, 6 का स्क्वायर कीजिएगा 6 मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले कि याद रखिएगा, हमको 1 आने का जो है किससे किससे 1 आएगा, तो लास्ट में 1 रहेगा तो 1 प्राप्त होगा, या 9 रहेगा लास्ट में इकाई अंक तो हमको 1 प्राप्त होगा, फर्स्ट लेटर। ठीक है, ये 2 है, लास्ट में 2 है, मान लीजिए किसी संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं, लास्ट में 2 है तो इसका लास्ट जो पहला मिलेगा इकाई अंक क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 2 का 4 मिलेगा। या 8 है, इकाई अंक 8 है, किसी संख्या का इकाई अंक 8 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका इकाई अंक जो मिलेगा क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो इससे याद रखना है, ये याद रहेगा तभी जल्दी जल्दी निकाल पाइएगा, नहीं तो
नहीं निकाल पाइएगा। आइए अब इस तरह से एक एग्जाम्पल देखिए, 5184 इक्वल टू वाट। 5184 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5184 का रूट क्या होगा? तो सबसे पहले इस तरह से सोचना है। स्टेप 1 में इस तरह से सोचिए, एक किसके बीच में है? जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इसी तरह से आगे भी। तो ये सबसे पहले देखिए कितने के बीच में आता है। यहाँ 10 के स्क्वायर कीजिएगा 100 नहीं होगा, 20 के स्क्वायर 400, ये 900, ये 1600, ये हो गया 25, ये हो गया 3600, ये हो गया 49, ये हो गया 6400। तो देखिए इसी के बीच किसके 70 और 80 के बीच में आएगा। तो ये स्टेप 2 में देखा जाए। स्टेप 2 में 70 और 80 के बीच में ये जो 5184 मिलेगा वो आपका मिलेगा 70 और 80 के बीच में। अब ये देखिए 70 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4900, 80 का स्क्वायर कीजिएगा 6400। यहाँ देखिए 5184 के पास जाना है तो किससे नजदीक रहेगा, किससे हम जल्दी पहुंचेंगे? तो 4900 से अगर चलते हैं तो 49 1 50 यानी 284 कदम चलना होगा। 284 कदम में यहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन 6400 से पीछे आएंगे तो बहुत दूरी होगा, टाइम लगेगा, ज्यादा संख्या गिनना पड़ेगा। तो 4900 से अगर चलते हैं तो हम कितना संख्या गिन लेंगे कि 5184 पहुंच जाएंगे? तो 284। लेकिन 6400 से आइएगा तो बहुत टाइम लगेगा, यानी सीधा सीधा इसको पढ़ लीजिए 5200। तो 5200 और 860 अच्छा यानी आपको लगभग 1200 गिनती गिनना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लगेगा। अब इधर से चलना है तो सबसे पहले आप आंसर दीजिए। तो आंसर देने वक्त चलिए 70 का स्क्वायर कीजिएगा, 70 के स्क्वायर कीजिएगा तो 0 प्राप्त होगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 70 नहीं होगा। 71 का स्क्वायर कीजिएगा, 71 का स्क्वायर कीजिएगा तब कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा क्योंकि लास्ट में 1 है, तो ये स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, तो ये भी नहीं होगा। हमको चाहिए 4। 72 का स्क्वायर करेंगे, 72 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 2 है, तो 2 है तो आपका 4 प्राप्त हो जाएगा। तो आंसर इसका आ गया, आपका फाइनल आंसर इसका निकला 72। यही आपका आंसर। चलिए इस तरह से भी सोचिए, फिर दूसरे तरीके से सोचिए, ये 72 ही क्यों लिए? क्योंकि 71 से यानी 70 से आगे बढ़ रहे हैं तो हम मिल रहा है 8184 और 6400 इससे ज्यादा है तो पीछे आना होगा, बैक आना होगा। तो बैक हम किस तरह से आएंगे? 80 तो नहीं होगा। इसके बाद 79 नहीं होगा क्योंकि 1 प्राप्त होगा। 78 तो 8 9 64 होगा। तो हम अगर चलते 6400 से चलते तो ये 78 मिलता, लेकिन हमको 78 मिलता, लेकिन ये इधर से ज्यादा पड़ रहा है इसलिए इधर से नहीं आना है, आना इधर से है 72 से। तो आंसर आपका कितना हो गया? 72। एक और एग्जांपल देखिए, 1444 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो सबसे पहले इस तरह से स्टेप 1 में सोचिए। स्टेप 1 में सोचना है कितने के बीच में है। तो ऐसे बना लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इसी तरह से ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा। जब आप 1 2 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने आप बुझा जाएगा कि ये किसके बीच में है। तो यहाँ देखिए 10 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 30 और ये कितना हो जाएगा? 40 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1600 हो जाएगा। 30 का स्क्वायर करेंगे 900 आ जाएगा। तो 900 और 1600 के बीच में 1444 आता है। तो स्टेप 2 में लिख लेना है 30 और 40, इस तरह से लिख लेना है। तो 30 का स्क्वायर कीजिएगा तो 900 और 40 का स्क्वायर कीजिएगा 1600। अब थोड़ा सा इस तरह से समझिए कि यह 900 है और ये है 1600 और इसके बीच में ये 1444 बैठा है। ठीक है, 1444 40 लिखा गया, 44 बैठा हुआ है।
तो 1444 के पास हमको जाना है, तो इधर से चलते हैं। तो हम आगे गिनती गिनेंगे, तो अब गिनेंगे 901, 902, 903। तो इस तरह से कितना गिनना पड़ेगा कि यहाँ हम पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से सोचा जाए, तो ये 900, 100 दे देंगे तो 1000 हो जाएगा। 444 यानी 544 कदम चलना पड़ेगा, 544 कदम। लेकिन इधर से बैक से आते हैं, साइड से इस तरह से आते हैं, 1600 से पीछे आते हैं। तो 1600 से पीछे आएंगे तब कितना गिनती गिनना होगा, 1599 नहीं, 1598, 1597, इस तरह से। तो अगर इसको घटाइएगा इसमें तो सीधा 14 सही हो गया कितना। तो इसको पूरा मान लीजिए, पूरा मान लीजिए 1500, तो 100 ये हो गया कितना 56, कितना हो गया 156। तो इधर से अगर 900 से चलते हैं तो आपको मिलता है क्या चीज, 544 कदम चलना पड़ेगा। लेकिन इधर 1600 से पीछे आते हैं तब कितना 156 घटेंगे तो 1444 तक पहुंच जाएंगे। तब देखिए गिनती की संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ना है 9 तक। तो हमको 4 प्राप्त करना है। तो हम इधर से चलते कब, जब हमको कम प्राप्ति होता तब हम इधर से चलते। तो हमको 4 2 से मिलेगा और 4 किससे मिलेगा, 8 से मिलेगा। तो हम इधर से आ रहे हैं, तो हमको नजदीक इधर से पड़ रहा है, तो नजदीक इधर से पड़ रहा है, यानी कौन सा है 8, कौन सा है 8 वाला। और इधर से चलते तब 2 वाला से हमको 4 मिलता, तो हम इधर से नहीं ना चल रहे हैं, इधर से तो बहुत ज्यादा पड़ रहा है, दूरी पड़ रहा है, तो इधर से नजदीक पड़ रहा है, यानी 8 मिला। तो 8 मिला, तो यहाँ देखिए पीछे चल रहा है, तो पीछे चल रहा है तो आंसर में देखिए, आंसर देखिए, आंसर आपका हो जाएगा 40 तो होगा नहीं, तो इसके पीछे कौन सा है 39, ये भी नहीं होगा, होगा कौन सा 38, यही आपका आंसर। 38 का स्क्वायर करके भी आप निकाल सकते हैं। या देखिए 8 के स्क्वायर बताए हैं पहले ए बी, 8 के स्क्वायर कीजिएगा तब कितना 64 हासिल हो गया 6। उसके बाद बी गुने ए गुने 2, 8 तिका 24, 24 दूना कितना हो जाएगा 48, 48 और 6 54 के 4 हासिल हो गया 5। तीसरा स्टेप में 1 के स्क्वायर 9, 3 के स्क्वायर 9, 9 5 कितना 14, 1444 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जिधर से नजदीक पड़े हम उधर से बनाएंगे। आगे भी देखिए, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 68 89 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो स्टेप सबसे पहले स्टेप 2 में सोचिए, स्टेप 1 सोचिए या 2 सोचिए, 2 डायरेक्ट सोचते हैं 2। तो 2 देखिए कितना के बीच में आएगा, तो देखिए 80 और 90 के बीच में आएगा। 80 का स्क्वायर 6400 और ये 90 का स्क्वायर 8100, तो ये हो जाएगा 80 और 90 के बीच में आएगा। ये देखिए 80 का स्क्वायर हो जाएगा 6400, 90 के स्क्वायर हो जाएगा 8100, 8100। अब देखना है नजदीक किधर से पड़ रहा है, हम नजदीक किधर से पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 6400 से चलिएगा तो 489 कदम चलना होगा, और इधर से आते हैं तब कितना आना होगा। तो मान लीजिए इसको मतलब मान के चलिए कितना, पूरा मान लीजिए 900 यानी 6900, नहीं तो 6900 100 दीजिएगा तो 7000, तो 7000 1100, 700 कितना, या ऐसे सोचिए ना 9 100 दे दीजिएगा तो 7000 हो जाएगा, 1100 यानी 1200 लगभग में चलना होगा। 1200 गिनती गिनना होगा तब जाके यहाँ घटना पड़ेगा। 8100 में से लगभग 1200 घटना होगा तब 68 89 पर आप पहुंचिएगा। लेकिन इधर से चलते हैं तो सीधा 489 पर आप पहुंच जाइएगा। तो नजदीकी इधर से पड़ रहा, हमको ये कितना चाहिए 9 चाहिए, 9। तो 9 किससे प्राप्त होता है, 9 किससे प्राप्त होता है 3 से और कितना से 7 से। तो हम इधर से ना बढ़ रहे हैं, हम 80 से आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले 3 मिलेगा कि 7 मिलेगा, पहले 3 मिलेगा। तो इसके आगे कौन सा मिलेगा 83, 187 नहीं, तो इधर से आते तो 87 आंसर होता है। ठीक है, लेकिन हम ये 80 से आगे बढ़ रहे हैं, 80 से आगे बढ़ रहे हैं तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 83, यही आपका आंसर।
तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखा जाए। क्या मिनट के हुआ? चलिए इसका स्क्वायर रूट बताइए कितना होगा। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो सबसे पहले स्टेप 2 सोचिए, स्टेप 2। अब स्टेप 2 में सोचिए कितना के बीच में आएगा, ये कितना के बीच आएगा। तो सीधा दिखाई दे रहा है 60 और 70 के बीच। 60 का स्क्वायर कीजिएगा 3600, 70 का स्क्वायर कीजिएगा आपका आ जाएगा 4900। अब ये सोचना है कि अगर 3600 से चलते हैं, 3600 से, तो 3600 से ये हटा दीजिए, 69 को हटा दीजिए, 69 को हटा दीजिए, तो 3900 जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? इसमें 300। तो इसमें 300 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर 3900 पर आना पड़ेगा यहाँ से, तो लगभग कितना? 1000। लगभग कितना? 1000। तो इसमें 1000 घटना पड़ेगा, 1000 घटना पड़ेगा। लेकिन इधर से चल रहा है तो आपको 300 कदम में पहुंच जा रहे हैं, या 300 गिनती गिनने के बाद पहुंच जा रहे हैं। इसमें 1000 कम करना पड़ेगा तब जाके पहुंचिएगा। तो सबसे नजदीक ये है कि ये है? सबसे नजदीक कौन सा है? ये वाला रास्ता है। तो जब 60 से आगे बढ़िए, हमको 9 चाहिए, हमको 9 चाहिए। तो 9 किससे मिलता है? 3 से और 7 से। तो इधर से आते तब हमारा हो जाता है आंसर घटते क्रम में, यानी 67। ठीक है, तो इधर से नहीं आ रहे हैं, ये आंसर नहीं होगा। हमको आसान पड़ रहा है ये रास्ता, 60 से आगे बढ़ना है, क्योंकि 300 कदम पर पहुंच जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा 3, इसमें जोड़ दीजिए, यानी 63। यही आपका आंसर। क्योंकि 60 तो नहीं होगा, 60 इसका इकाई अंक क्या मिलेगा? इसका स्क्वायर कीजिएगा ये 0 होगा, ये नहीं होगा। 61 का स्क्वायर कीजिएगा, लास्ट का 1 प्राप्त होगा, जबकि यहाँ 9 है, ये भी नहीं होगा। 62 का स्क्वायर कीजिएगा, ये 4 प्राप्त होगा, ये भी नहीं होगा। 63 का स्क्वायर कीजिएगा, ये आपका 9 मिलेगा। तो यहाँ 9 चाहिए, हमारा 9 आ गया, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 63। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक और देखा जाए, बताइए क्या होगा? 44 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले स्टेप 2 सोचिए, अब डायरेक्ट स्टेप 2। स्टेप 2, तो स्टेप 2 में सोचिए कितने के बीच में आता है। ठीक है, तो 60 के स्क्वायर 36, 70 का हो जाएगा कितना? 49। तो 60 और 70 के बीच में आएगा। 60 का स्क्वायर कीजिएगा 3600, और 70 का स्क्वायर कीजिएगा 4900। तो ये 3600 और 4900 के बीच में आता है कितना? 4449। तो सबसे पहले देखना है कि नजदीक किधर से पड़ रहा है, नजदीक किधर से है? 3600 से है कि 4900 से? तो 3600 से यहाँ पहुंचिएगा, तो 36 से 400 दीजिएगा, तो 4000 हो जाएगा। तो 400 और 400 849 कदम, 849 कदम इधर से चलना होगा। लेकिन इधर से आइएगा तो ये देखिए ये कितना आ जाएगा? 44 49 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 0, यानी 551। 551 इधर से अगर घटते हैं तो 551 में ही पहुंच जाएंगे। लेकिन इधर से कितना? 800, यहाँ 451 है, तो इधर से अगर घटते हैं तो 451 घटेंगे तो पहुंच जाएंगे। लेकिन इधर से अगर हम चलते हैं 3600 से, तो हमको 849 चलना होगा। तो इधर से तो दूरी पड़ेगा, ज्यादा गिनती गिनना पड़ेगा, इधर से कमे में पहुंच जाएंगे। तो आंसर घटा कर दीजिए। तो 70 का स्क्वायर कीजिएगा तब तो नहीं होगा, क्योंकि 0 होगा। अब घटते क्रम 69 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 नहीं प्राप्त होगा, 9 नहीं प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, तो ये भी नहीं होगा। 68 का स्क्वायर कीजिएगा 4 प्राप्त होगा, ये भी नहीं होगा। 67 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7 का स्क्वायर कितना? 49, तो ये 9 प्राप्त होगा। तो आंसर आपका कितना हो गया?